देखिए, आप पहले सृष्टि चक्र को समझिए। भागे मत। देखो, सबसे पहले ईश्वर था। ईश्वर के सिवा तो कुछ था नहीं। ईश्वर ने वेद बनाया। क्या बनाया? वेद। और वेदों से हमें कर्म की जानकारी मिलती है कि हमें क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। यानी हमारा संविधान है वेद, इस मूल प्रकृति का। और फिर कर्म से होते हैं यज्ञ। अब यज्ञ क्या होगा? यज्ञ होता है आहुति देने वाला यज्ञ, या निष्काम भाव से कोई भी किया गया काम यज्ञ होता है, जिसमें अपना स्वार्थ न हो। यज्ञ से फिर वर्षा होती है, हैं? यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से फिर अन्न होता है, और अन्न से प्राणी। कुल मिला के अन्न नहीं होगा, सभी प्राणी अपने आप समाप्त हो जाए। कहने का मतलब है सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से आती है, वर्षा यज्ञ से आती है, यज्ञ कर्म से आते हैं, कर्म वेदों से आते हैं। वेद परमात्मा का रूप है। कुल मिला के आप कर्मों में परमात्मा स्थित है, क्योंकि ये एक श्रृंखला है। परमात्मा आपके कर्मों पर, कर्म जो आप करते हैं यानी यज्ञ जो करते हैं, उसमें परमात्मा स्थित है, क्योंकि ये श्रृंखला है। एक ही व्यक्ति का एक चक्र चल रहा, सृष्टि चक्र। और जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता है तो पृथ्वी में असंतुलन पैदा करता है। अब मनुष्य का भी पूरा दोष नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो इन्वायरमेंट में भी वो वही चीजें हैं ना। और अब जब व्यक्ति, देखो पहले के मनुष्य क्यों सही थे? क्योंकि उनके पास समय था, लंबा जीवन काल था, वातावरण शुद्ध, वो वेद पढ़ लेते थे। आज के व्यक्ति गलत नहीं, लेकिन उसको जानकारी ही नहीं किसी चीज की, तो करे क्या? जन्म लिया, पढ़ाई वढ़ाई करता रहा, नौकरी कर रहा, उसको कुछ पता ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए, क्या मैटर है, कुछ जानकारी ही नहीं। और ये जानकारी आती है वेदों से, उपनिषदों, पुराण, इनका पढ़ने का समय नहीं, ना कोई समय। देखो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा भी खत्म हो रही दिन पे दिन, तो इन वेदों का क्या मतलब रह जाएगा? तो इस श्लोक में बताने का मत, ये 14 और 15वां श्लोक है। इस श्लोक में षष्ठी चक्र को बताया गया है। आज हम षष्ठी के चक्र को समझते हैं। देखो, सबसे पहले परमात्मा था। परमात्मा मीन ईश्वर। ईश्वर ने हमें वेद बनाए। वेदों में क्या किया कि मनुष्य जीवन का उन्नति का अवनति का सारा सिस्टम दे दिया। यानी कर्मों की उत्पत्ति वेदों से हुई कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र के अनुसार चलना है, ये करना है, सारी जानकारी वेदों से मिलती है। और जब कर्म पता चल गए हमें, तो कर्मों से फिर यज्ञ होते हैं। अब कंफ्यूजिंग वर्ड यज्ञ आ गया। आपको यज्ञ क्या होता है? अरे, किस निष्काम भाव से कोई काम करना यज्ञ होता है। यज्ञ के बहुत रूप होते हैं, उससे एक सामान्यता आहुति वाले यज्ञ को आप जानते हैं, लेकिन दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, मतलब कोई भी यज्ञ हो सकता है जिसमें आपकी भावना सीमित ना हो। आप किसी की सेवा कर रहे हो, वो भी यज्ञ है। आप नाम संकीर्तन जप कर रहे हो, वो भी यज्ञ है। निष्काम भाव से किया गया कोई कर्म यज्ञ होता। तो कर्म से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से फिर वर्षा होती है। वर्षा का मतलब होता है ईश्वर कृपा करते हैं, ईश्वर नहीं देवता करते हैं, क्योंकि ईश्वर देवता हमारे संचालक हैं। तो वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी। ये एक श्रृंखला है परमात्मा से लेकर प्राणी तक, कि अन्न से प्राणी। अगर अन्न नहीं होगा तो सारे मनुष्य अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कुल मिला के सारे जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से आती है, वर्षा यज्ञ से आती है, यज्ञ कर्मों से आते हैं, कर्मों की जानकारी वेदों से मिलती है। वेद परमात्मा की देन है। अतः आपके कर्मों में परमात्मा स्थित है। भाई वो श्रृंखला है ना, आप बदलते जाए, दूध दही मट्ठा, वही कहानी है। परमात्मा आपके वेदों में स्थित है, लेकिन आजकल मनुष्य का भी दोष नहीं। सामान्य जो पहले के युग थे तो उनमें जीवन काल लंबा था। जीवन काल लंबा होने की वजह से लोग वेद पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन करते, तो उन्हें जानकारी मिल जाती थी क्या हमें करना, क्या नहीं करना। अब कलयुग
युग का समय चल रहा है, पर्यावरण में ही दूषित चीजें हैं। अब कुछ न पढ़ने का समय न समझने का समय, तो पूरा दोष तो मानव को भी नहीं दिया जा सकता भाई। जब हमें कोई चीज की जानकारी ही नहीं दी जा रही है तो हम उसका पालन कैसे करेंगे। पहले के लोगों का गुरुकुल वगैरह की व्यवस्था थी, सब पहले पढ़ लेते थे तो सही राह पे चलते थे। आजकल सही राह है ही नहीं। कुल मिला के समय को दोष को कहेंगे, दोषी तो मनुष्य है लेकिन समय के। अब भाई केवल आदमी पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, बस अपना घर परिवार देखता है, उसके बाद उसका कोई जीवन का मतलब ही उसे नहीं पता कि मैं करना क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्यों यहाँ सुकून नहीं पाते। इतना काम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे ओहदे पर होते हैं, लेकिन शांति में कोई नहीं होता, सब परेशान होते हैं। क्या जीवन है, सुख आ रहा दुख आ रहा, ना कभी शांति है साला पूरा जीवन। तो क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कोई दूसरा था और तुमने अपना उद्देश्य कोई बना लिया दूसरा। ये जीवन चक्र की श्रृंखला है। जो इस श्रृंखला को सही से पालन करता है तो पृथ्वी का चक्र सही से चलता है। नहीं, पृथ्वी में असंतुलन पैदा होता है। वो असंतुलन तो कलयुग में पैदा ही होगा, जब किसी को जानकारी ही नहीं। तो कलयुग असंतुलन के लिए हुआ है, इसी में चीजें सब नष्ट होंगी ना, कलयुग में ही। चलिए।